Welcome back, friends. How are you doing? I hope you are learning all the phrasal verbs and I hope you have already subscribed the channel because if you haven't subscribed, please do it now ताकि आपको मेरे सारे ही वीडियोस इजीली मिल सकें। हम लोग कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स और आज है हमारी नेक्स्ट वीडियो आगे के अल्फाबेटिकल फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में जितने फ्रेजल वर्ब्स किए थे उसके आगे कंटिन्यूएशन में हम आगे कर रहे हैं। आई से अब हम आज अपने फ्रेजल वर्ब शुरू करेंगे। So let's start. Idle away, wasting time. Why are you idling away on this? आप इस चीज पर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? So किसी चीज पे टाइम को वेस्ट करना कहलाता है idle away. Iron out, resolve the discussion. कोई चीज बहुत देर से डिस्कस हो रही है और आपको उसे यहां पर स्टॉप करना है, so you will say iron it out. Improve on या improve upon. मेक इट बेटर, जब आप किसी चीज की सिचुएशन को और बेटर करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर क्या करेंगे? इम्प्रूव ऑन, आप उसको और भी ज्यादा सुधार करने की कोशिश करेंगे तो आप क्या कहेंगे? इम्प्रूव ऑन द सिचुएशन। इंडल्ज इन, टू गेट इन्वॉल्व्ड, इन्वॉल्व किसी चीज का पार्ट होना, किसी चीज में शामिल होना। सो इंडल्ज इन, इंडल्ज मीन किसी चीज के अंदर हम घुसना, जिसे कहते हैं कि मैं भी उसका पार्ट बन गई हूं, आई एम नाउ ऑल्सो इंडल्ज्ड इन। इनवाइट आउट, किसी को ज्वाइन करने के लिए बुलाना, हम बोलते हैं आई हैव इन्वाइटेड हिम आउट फॉर इट। ज्वाइन इन या ज्वाइन अप, किसी चीज का मेंबर बनना, किसी चीज का पार्ट बनना, किसी का सदस्य बनना, उसके लिए हम यूज करते हैं ज्वाइन इन। जस्ट प्लीज कम एंड ज्वाइन इन, राइट, या ज्वाइन अप। जॉट डाउन, आपने बहुत बार अपनी क्लास में, कॉलेज में टीचर्स को ये बोलते हुए सुना होगा, प्लीज जॉट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इसीलिए जॉट डाउन, लिखना, टू राइट। जेट ऑफ, टू लीव क्विकली, किसी चीज से फटाफट से बाहर निकल जाना, जेट फ्रॉम ऑफ इट। जिगल अराउंड, टू शेक फास्टर, किसी चीज को बहुत तेजी से हिलाना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? जिगल अराउंड। जंप एट, टू एक्सेप्ट द ऑफर, आई क्विकली जम्प्ड एट द अपॉर्चुनिटी, मैंने फटाफट से वो अपॉर्चुनिटी या ऑफर ग्रैब कर लिया। जंप इन, किसी चीज के अंदर, किसी मैटर में जाना या किसी काम में एंट्री करना और उसको फटाफट से स्टार्ट कर देना, वो होता है जंप इन। आई जम्प्ड इनटू इट। नाउ के, कीप अप, कंटिन्यू। फ्रेंड्स, हमने कंटिन्यू के बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स किए हैं, जैसे कैरी ऑन, कीप अप, राइट। सो ये बहुत जनरल लैंग्वेज में यूज होता है, इसीलिए आप इसको लर्न कर लीजिए। कीप अप टू कंटिन्यू। किक बैक, टू रिलैक्स, आई किक्ड बैक नाउ, मीन्स अब मैं थोड़ा रिलैक्स कर रही हूं आफ्टर सच अ हार्ड वर्क। नॉक आउट, टू ओवरकम, किसी चीज से बाहर आने की कोशिश करना, नॉक आउट, आई एम नॉकिंग इट आउट या आई एम नॉकिंग आउट फ्रॉम इट। कीप ऑन, अगेन टू कंटिन्यू, एक और वर्ड हमें मिला, कैरी ऑन, कीप ऑन एंड कीप अप, राइट, टू कंटिन्यू। अब हम आते हैं एल पे। ले ऑफ, आपने बहुत सारी कंपनीज में सुना होगा कि जब रिसेशन का टाइम होता है या कभी कहीं से किसी को अपना ह्यूमन काउंट, मैन काउंट कम करना होता है ऑफिसेज में, जिसे हिंदी के लैंग्वेज में हम कई बार छटनी भी कहते हैं, और वो काफी हद तक गलत होता है, उसकी मेल फंक्शनिंग होती है वो एक कंपनी की, या फिर एक बैड इंपैक्ट होता है हमारी इकोनॉमी पर। तो उस टाइम ये वर्ड हम न्यूज़पेपर्स में, न्यूज में बहुत ज्यादा सुनते हैं, ले ऑफ, दैट कंपनी हैज लेड ऑफ दिस एंड दिस अमाउंट ऑफ एम्प्लॉइज। सो इसी तरह टू डिसमिस करना, उनकी सर्विसेज को एंड करना। लीड टू, किसी चीज के लिए काम करना और फिर उस रिजल्ट के तक पहुंचना कहलाता है आई एम लीडिंग टू इट नाउ। लीक आउट, टू बिकम नोन, फॉर एग्जाम्पल पेपर लीक आउट, किसी चीज का ऑलरेडी पहले से डिस्क्लोज हो जाना, लीक आउट। लीव आउट, टू नॉट इंक्लूड समवन, किसी को अपने साथ इंक्लूड ना करना, दैट इज कॉल्ड नॉट टू बिकम, टू नॉट इंक्लूड। लेट डाउन, टू फेल, किसी को ये फील कराना कि आप उसमें हार गए हैं या फील हो गए हैं, दैट इज कॉल्ड लेट डाउन। लाइट अप, टू ब्राइटन अप, किसी चीज को और ज्यादा चमकीला बनाना, दैट्स कॉल्ड टू बिकम ब्राइट। लुक आफ्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जनरल एंड कॉमन वर्ड है ये यूज करने के लिए, किसी की देखभाल करना, जैसे कोई अनवेल है, कोई बीमार है, तो उसकी देखभाल करने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? लुक आफ्टर। लुक माने देखना, आफ्टर मतलब उसकी केयर, तो उसको, उसकी केयर करना, उसकी देखभाल करना इज लुक आफ्टर। लुक इनटू, किसी मैटर में जाकर देखना कि हुआ क्या है, या उसके बारे में रिसर्च करना, इंस्पेक्ट करना कि प्रॉब्लम कहां पे हुई है। लुक इनटू द मैटर, या उसमें इंटरेस्ट लेना,
नाउ M, मेक अप, किसी चीज के लिए कोई लिस्ट क्रिएट करना. प्लीज मेक अप द लिस्ट फॉर द मार्केट एंड द शॉपिंग. प्लीज मेक अप द लिस्ट फॉर द वेडिंग पार्टी. मेक अप द लिस्ट ऑफ द गेस्ट. इस तरह से मेकअप. मिक्स अप, टू कंफ्यूज. You have mixed up everything. Means I'm very confused. I'm not understanding what you are saying. Mark down. किसी को mark down करना, उसको कमी बताना या किसी चीज का प्राइस कम करना. Please mark down the price. आप मार्केट जाते हो, बार्गेन करते हो. Please mark down the price. Move in. कभी किसी नए घर में शिफ्ट होना, किसी नई जगह पर मूव होना या शिफ्ट होना या आकर रहने लगना is called move in. I moved into this place last week. Mess up, to blunder, गलतियां करना, mistakes करना. You messed it up. Make over, appearance को change करना. आप अपना मेकअप कराते हैं, बाहर जाते हैं तो या फिर अपने आप को आप अटायर वाइज भी चेंज करते हैं, अपने कपड़े चेंज करते हैं. दैट इज कॉल्ड मेक ओवर. अपने आप को चेंज कर लेना. Measure up, to be equal, means किसी को बराबरी पे रखना. Please measure it up. Meet up, टुगेदर, कहीं पे एक साथ आना और वहां पे मिलना या मीटिंग करना इज कॉल्ड मीट अप. लेट्स मीट अप देयर. मूव आउट, टू लीव अ प्लेस, किसी जगह से चले जाना इज कॉल्ड मूव आउट. या किसी अपार्टमेंट या घर को छोड़कर भी वहां से शिफ्ट हो जाना इज कॉल्ड आई मूव्ड आउट फ्रॉम द प्लेस. मार्क अप, टू इंक्रीज द प्राइस, मीन्स यू हैव मार्क्ड अप द प्राइस या यू हैव मार्क्ड अप दिस, तुमने इसको और महंगा कर दिया है. नाउ एन, nag at, to get freer from, किसी चीज के लिए आपके मन में कंफ्यूजन होना या डर होना इज कॉल्ड nag at. nail down, crack the deal, किसी चीज को, किसी एग्जाम को उसमें सफलता हासिल कर लेना, उसमें अचीवमेंट्स ले आना इज कॉल्ड nail down. name after, give a name to remember. फॉर एग्जाम्पल हम बच्चों को निकनेम देते हैं ताकि हम बहुत इजीली लर्न करें और उनको छोटे नाम से बुलाएं. तो so we also, I named him after it this. nerd out, to play safe. Nerd out, like watch out, nerd out. Nip off या nip out, to go quickly, जल्दी जल्दी से किसी चीज में जाना, nip off. Nod off, fall asleep, सो जाना या नींद लग जाना, आंखें लग जाना. Nod off. Nose about, look for something, किसी चीज के बारे में ढूंढना या रिसर्च करना या उसको खोजना, nose about. नोस रिलेटेड सूंघना, ये इससे रिलेटेड है. आपको थोड़ा सा फ्रेजल वर्ब्स में अपना कॉमन सेंस भी यूज करना होगा, मीनिंग्स भी यूज करना होगा. नोज आउट, फाइंड आउट. नोट डाउन, किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखना, नोट करना. ओपन अप, स्टार्ट टू टॉक. फॉर एग्जाम्पल कोई चीज है आपके मन में है और आप चाहते हैं कि लोग उसके बारे में बात करें. सो वी ऑलवेज से ओपन अप प्लीज. आप अपने व्यूज के साथ सामने आइए. ओपन अप. ऑपरेट ऑन, परफॉर्म सर्जरी, basically used in medical terms. Opt for या opt in या opt into. Opt का मतलब होता है चूज करना, तो किसी चीज के बारे में, किसी चीज में जाकर या किसी चीज को चूज करना कहलाता है opt in. For example, you have opted in for science. Opt out, उसको ड्रॉप कर देना, छोड़ देना, उससे बाहर आ जाना. Order in, have food delivery. Okay? Order in, I have ordered it in. ऑर्डर आउट, एक्सपेल समवन, किसी को निकाल देना या किसी को किसी पोस्ट से बहिष्कार उसका करना या उसको वहां से रिजाइन करवा देना इज कॉल्ड ऑर्डर आउट. ऑर्डर अप, अरेंज टू हैव, किसी चीज को अरेंज करना ताकि आप उसको ले सकें, उसका फायदा ले सकें. ऑर्डर अप, प्लीज ऑर्डर इट अप so that we can actually have an organized table. Like order up the table, clear the mess, own up, to confess. किसी चीज के लिए आपको कन्फेशन देना होता है, किसी चीज को आपको मानना होता है कि गलती आपसे हुई है. सो वी कैन प्लीज ओन अप योर मिस्टेक. ओके, सो दीज आर द वर्ड्स. रेस्ट ऑफ द वर्ड्स वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग. थैंक यू. टेक केयर. बाय बाय. Thanks for watching. Subscribe to our channel.